हाय बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ गौरव सर। खैर नाम में क्या रखा है, ऐसे कुछ भी ज़्यादा नहीं रखा। आज अपन लोग है ना हिस्ट्री का नाजिज्म चैप्टर स्टार्ट करना। नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ऐसे कहा जाता है कि ये हार्ड चैप्टर, पर मैं नहीं कहता ऐसे। सेकेंड या थर्ड चैप्टर है शायद से, ऐसे देख लेना, मेरे को पूरे श्योर नहीं है। पर अपन ऐसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ईजी लैंग्वेज में। इंट्रोडक्शन। अभी तुम्हें नाजिज्म का मतलब भी पता पड़ जाएगा चैप्टर के ख़त्म होते होते, तो थोड़ा इंतज़ार करो। Under the shadow of Second World War, Germany had started a genocidal war. Oh my God! Oops. सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शेडो में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते चलते, शेडो मतलब चलते चलते या उसकी छाँव में या चलते चलते उसी समय जर्मनी हैड स्टार्टेड अ जेनोसिडल वॉर। जर्मनी ने मारना शुरू कर दिया था, मारना काटना पीटना दे धड़। बहुत ज़्यादा हरकत की जर्मनी ने। गलत किया भाई साहब, बहुत गलत किया। द नंबर ऑफ पीपल के लिए इंक्लूडेड 6 मिलियन ज्यूज। 6 मिलियन जूस, 60 लाख ज्यूस को मार दिया। ये कास्ट थी। 2 लाख जिप्सीज। जिप्सीज कौन होते हैं सर? बेटा बंजारे होते हैं जो इधर से उधर घूमते रहते, जिनका घर नहीं होता। 2 लाख जिप्सीज को मार दिया। 1 मिलियन पॉलिश सिविलियन। 10 लाख पोलैंड के लोगों को मार दिया। 70,000 जर्मन और जर्मनी के 70,000 लोगों को मार दिया। देखो तो सही कितने लोगों का कत्ल कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने। नाजीज किल्ड पीपल बाय कैसिंग देम इन वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑशविट्ज। नाजी कैसे मारता था लोगों को? उनको एक गैस चैम्बर में डाल देता था, जहाँ गंदी गैस होती थी, लोगों को जला देती थी, मार देती थी, बिल्कुल उनकी सांस निकाल देती थी। और वो गैस चैम्बर क्या होता था? ऑशविट्ज। नाम याद रखना। वो कत्ल की रात, वो कत्ल वाला कमरा जहाँ गैस डाल दी जाती थी, उसे कहते थे ऑशविट्ज। The Nuremberg tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death and many others were imprisoned for life. न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल मतलब उस समय की कोर्ट, उसने सिर्फ कितने नाजीज को डेथ की सजा सुनाई? ओनली 11। मतलब ये जितने इतने कांड कर लिए, 70-80 लाख लोगों को मार दिया, और सिर्फ 11 लीडिंग नाजीज, जो 11 मेन नाजीज थे ना, उनको डेथ मिली, सिर्फ 11 लोगों को। और बाकियों को सजा मिली जिंदगी भर की जेल में। पर आप सोचो कितनी कम सजा है। इनको तो मार देना चाहिए था काट के पूरे जनता के सामने। नालायक कहीं के। बर्थ ऑफ दी वाइमर रिपब्लिक। अब ये क्या बच्चा पैदा हुआ है क्या? अरे नहीं बेटा, सरकार है सरकार। वाइमर रिपब्लिक अरे मेरा बेटा नया नया आया है, देखते हैं कैसे आया है। जर्मनी वॉज अ पावरफुल एम्पायर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में जर्मनी पावरफुल तो सुपरमैन था कब था? शायद 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में। ओके बेटा। इट फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलॉन्ग साइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर। इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा और इसके साथ कौन था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। और इन लोगों ने किसके खिलाफ लड़ा? अलाइज के खिलाफ। इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो एक तरफ से जर्मनी, ऑस्ट्रिया और भी बहुत सारी पावर थी, और उनके अगेंस्ट में कौन थे? अलाइज। अलाइज में कौन कौन आता है? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी ने लड़ा, और जर्मनी के साइड या जर्मनी के साथ कौन था? ऑस्ट्रियन एम्पायर। और भी पावर थी, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया। और इनका दुश्मन कौन था? अलाइज। लेकिन अलाइज कोई बच्चा थोड़ी, अलाइज में भी कितनी है देखो, इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है अलाइज की। अब देखो, अलाइज वर स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। अलाइज और स्ट्रांग हो गई जब यूएस उसमें घुस गया 1917 में बेटा। अब तो पावर बढ़ गई। एंड वॉन द वॉर इन नवंबर 1918। और अलाइज में यूएस के आ जाने से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जीत गई अलाइज, और जर्मनी हार गई। जर्मनी को तो अपने कंगन तोड़ने पड़ गए होंगे विधवा औरतों की तरह। नहीं, विधवा मर्दों की तरह। पता नहीं कैसे। अब देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब सब तो हार गए हो साले जर्मनी वाला, अब तो पैर पड़ लो, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं डेमोक्रेसी वाला। द डिफीट ऑफ द इम्पीरियल जर्मनी मेड द वे फॉर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इन जर्मनी। ओके। इम्पीरियल जर्मनी यानी पहले वाला जर्मनी, वॉर के समय का जर्मनी, मतलब इस पर्टिकुलर समय से पहले का जर्मनी क्या था? जब वो वॉर हारा वो वाला जर्मनी, तो इसे कहते हैं इम्पीरियल जर्मनी। तो उसकी तो हो गई थी डिफीट, और इसके डिफीट हो जाने से, इसके हार जाने से एक रास्ता साफ हो गया, क्योंकि तब तो सरकार चली गई। अब कौन सी सरकार आनी थी सर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और कौन सी जा चुकी थी सर? इंपीरियल जर्मनी जा चुकी थी। और कौन के लिए रास्ता बन चुका था? रास्ता साफ किसके लिए हो चुका था सर? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब डेमोक्रेसी आएगी जर्मनी में, जो हुआ हो गया, लेकिन अब अच्छा होगा। देखो भाई देखो,
द पार्लियामेंट्री पार्टीज मेट एट द नेशनल असेंबली एट वाइमर। जो पार्टीज थी, पार्लियामेंट्री पार्टीज मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, वो कहाँ पे मिली? नेशनल असेंबली एट वाइमर, मतलब एक सभा बैठी वाइमर में, वहाँ बैठी बहुत सारी पार्टीज। एंड उन्होंने क्या बना दिया? एस्टेब्लिश द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसका स्ट्रक्चर क्या था? फेडरल, मतलब वहाँ पावर बढ़ गई थी। तो यानी सब अच्छा अच्छा दिख रहा है अभी तो अपन को। पार्टीज आई, सभा यानी नेशनल असेंबली में बैठी, उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फेडरल स्ट्रक्चर डाल दिया। फेडरल स्ट्रक्चर यानी पावर अब सब में डिवाइड रहेगी, मतलब एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। दिखने से तो सब अच्छा दिख रहा है। यूनिवर्सल सफरेज वॉज अलाउड फॉर इलेक्टिंग द डिप्टीज टू द जर्मन पार्लियामेंट रीस्ट्राइक। अब सबको मिल गया यूनिवर्सल सफरेज। सर ये क्या होता है? नाम समझ नहीं आ रहा। बेटा जो भी 18 से ऊपर है ना, या 18 का हो चुका है, उसे वोटिंग राइट मिल चुका था। पहले तो क्या है, सिर्फ औरतों को मिला था, मर्दों को भी मिल गया था वोटिंग राइट। अच्छा सर समझ आ गया। और तो ये वोटिंग किसको करेंगे? बेटा डिप्टीज जो इलेक्ट होंगे ना, डिप्टीज जर्मन पार्लियामेंट में, उनके लिए। डिप्टीज भी अपने जैसे MP MLA होते हैं, वैसे ही वहाँ डिप्टीज कहलाते थे। अच्छा सर अपन डिप्टीज को इलेक्ट कर लेंगे? नहीं अपन नहीं, अभी तो आप लोग छोटे हो 18 के बाद। लेकिन अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है बेटा, बहुत पहले थी, है ना मेरे मुन्नी मुन्नी। पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। अब 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 अपन लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज थोड़ा हार्ड हो जाएगा, है ना, नहीं तो ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते। ओके बच्चे लोग, बाय।